हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडीबल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल के बारे में। अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही थी। तो राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में आर्टिकल 153 से 164 में दिया गया है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होना निश्चित है। 164 में कहा गया है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है तथा सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। ठीक है। इसको राज्यपाल को चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख बोला जाता है इनको। ठीक है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक बार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत के संविधान के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है तो राज्य के राज्यपाल के खिलाफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। विधानसभा का 17वां करने की शक्ति किसके पास होती है। तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का अंग है तो राज्य के राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल नंबर 154 के अकॉर्डिंग इस शक्ति का प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है तो आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान करता है तो राज्यपाल प्रदान करता है। सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह कौन होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेह होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है तो उपराज्यपाल बोला जाता है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर नियुक्त करते हैं। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा वह पद्धति जिसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं तो भारत के राष्ट्रपति जब तक इसको प्रसाद पर्यंत रखते हैं तब तक यह राज्यपाल बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य के राज्यपाल के पास है। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं होती हैं तो सबसे पहला पॉइंट है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वह उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त की जाती है तो पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है तो राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल नंबर 213 के अकॉर्डिंग। राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आता है आर्टिकल नंबर 162 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एक विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य करता है तो राज्य का राज्यपाल स्वतंत्र कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो सिक्किम राज्य क्या है, एक अपवाद है आर्टिकल 160 के अकॉर्डिंग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल गठन करता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, तो राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल नंबर 153 के अकॉर्डिंग राज्य में राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता किसके प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे, तो पद्मजा नायडू। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है, तो राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है आर्टिकल 361 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर सीतारमैया इसके राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल। राज्यपाल कंप्लीट हो गया, अब राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें विधान परिषद है, तो कर्नाटक में विधान परिषद है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है, तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया, तो आंध्र प्रदेश ने किया था। जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे कहा जाता है द्विसदनीय विधानमंडल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो पवन कुमार चामलिंग रहे हैं। वह राज्य जिसमें विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, तो दिल्ली में विधानसभा है।
वह भारतीय राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग आयोजित करता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो 403 होते हैं। जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित की जाती है, राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन का अनुभव प्राप्त हो, तो उन्हें विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान तो सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे समर्थित होना चाहिए, सदन की बहुमत संख्या द्वारा समर्थित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका है, तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपना हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा। किसको सौंपेगा? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्य में द्विसदनीय विधायिका थी, तो 5 थी। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है? किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है, तो 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पे बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह स्पीकर पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है, तो सदन या अधिवेशन को स्थगित कौन करता है या यह किसका कर्तव्य होता है? तो अध्यक्ष या सभापति का कर्तव्य होगा उसको स्थगित करना। किस राज्य की विधानसभा ने वर्ष 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने पास किया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्य में विधानमंडल में 2 सदन है। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है, कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति कौन रखता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल रखते हैं। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं 1/3 सदस्य। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक
परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना विधानसभा में मनोनीत सदस्य हैं तो 1 मनोनीत सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 तक की इस जानकारी के अनुसार तेलंगाना में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य 119 हैं। भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के नियत तिथि से तक जारी रहेगी, तो 5 साल तक जारी रहेगी। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। सही मिलान करना है, तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ विधानसभा के सदस्य संख्या है, तो गोवा राज्य में 40 विधानसभा सदस्य हैं, उत्तराखंड में इनकी संख्या 70 है, मणिपुर में 60 है, उत्तर प्रदेश में 403 सर्वाधिक है।